नमस्ते बच्चों। आज जो आप पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके लेखक है श्यामचरण दुबे और ये आपके 9वीं कक्षा के कोर्स में संकलित है क्षितिज भाग 1 में। इसके प्रस्तुत करता है धरित्री डेका। तो पाठ को जानने से पहले लेखक परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्यामचरण दुबे जी के बारे में जानते हैं, इनके जीवन वृत्त को जान लेते हैं। प्रसिद्ध समाजविद श्यामचरण दुबे का जन्म 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। वे केवल 7-8 वर्ष के थे जब उनकी माता का निधन हो गया। पिता के संरक्षण में उनका समय पढ़ने में बीतने लगा। इसका प्रारंभ हिंदी की पत्रिकाओं और पुस्तकों से हुआ, जो आगे चलकर अंग्रेजी के ग्रंथों तक पहुंच गया। सृजन के बारे में जान लेते हैं। वे जब स्कूल में थे तभी उन्होंने पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया था। कुछ ही वर्षों बाद हंस, विशाल भारत, मॉडर्न रिव्यू जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के लिए उन्होंने गंभीर लेख लिखने शुरू कर दिए। उन्होंने हिंदी में मानव व संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति, शिक्षा, समाज और भविष्य में संक्रमण की पीड़ा आदि बहुत सारी रचनाएं लिखी। पुरस्कार व सम्मान। परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति नामक पुस्तक पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया और सन 1996 में इनका निधन हो गया। उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि वास्तव में उपभोक्तावाद क्या है और उसकी मानसिकता क्या है। उपभोक्ता का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को देख करके उसका भोग करना और बाज़ार में उपलब्ध वस्तुओं को देख करके उसको खरीदने की जो होड़ होती है, वह मानसिकता जो होती है, वह इन 5 चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तो पहला चित्र में हम देख रहे हैं कि सामान जब बाज़ार में आते हैं तो उसमें बहुत सारी छूट दी जाती है और ये बताया जाता है जैसे कि 80% की छूट है, जल्दी कीजिए, इन सामानों को खरीद लीजिए। तो इस तरह के विज्ञापन को देखते ही लोगों में होड़ मच जाती है इन चीज़ों को खरीदने के लिए। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि जैसे ही सामान बाज़ार में नए नए सामान आते हैं उसमें छूट मिलने लगती है, वैसे वैसे हमारे दिमाग और मन में यानी कि हमारे दिलो दिमाग में वे सारी चीज़ें हावी हो जाती है और हम उसे खरीदने के लिए लालायित होने लगते हैं। तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े बाज़ारों में बहुत सारी वस्तुएं जो है उपलब्ध हो जाती है और उनको खरीदने की हमारी होड़ होती है। और चौथे चित्र में दिखाया है कि किस तरह से हम अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके भी उन सामानों के लेने की इच्छा करते हैं। और 5वें चित्र में इस तरह हमारी मानसिकता को दिखाया गया है कि हमारी जो मानसिकता है उनको खरीदने की, वो उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे हमारे भोग की जितनी भी वस्तुएं बाज़ार में उपलब्ध होती है उनको खरीदने की हमारी एक होड़ सी बनी रहती है। हम एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं, नए नए ब्रांड के चीज़ों को खरीदने की मानसिकता हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हमारी जैसी एक प्रतिस्पर्धा सी हो जाती है और हम खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं। तो इस तरह पाठ का मूल विषय वस्तु है। प्रस्तुत पाठ उपभोक्ता की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करती है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम उनमें गुणवत्ता पर नहीं ध्यान देते हैं और संपन्न और अभिजात वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली जो अपनाई जाती है उसे हम ललचाई नज़रों से देखते हैं और उस तरह उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक कि यह महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी।
तो पाठ में प्रवेश करने से पहले आज देखते हैं लेखक ने किस तरह से एक एक करके इन चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। आज बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है जो लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। टूथपेस्ट को ही ले लेते हैं। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट आज के समय में बाजार में उपलब्ध है। कोई कहता है कि इससे दांत मोती जैसे बन जाएंगे, तो कोई कहता है कि मसूड़े मजबूत होंगे। कोई कहता है कि वनस्पति तथा खनिज तत्वों से ये सारी चीज़ें निर्मित है, यानी कि किसी में मैजिक का फॉर्मूला है। तो कोई टूथपेस्ट जो है बबूल या नीम के गुणों से बना है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों से बनाया गया है। तो इन सारी खूबियाँ बता करके जो है टूथपेस्ट को बेचा जाता है और लोगों में उनको खरीदने की होड़ सी बनी रहती है। टूथपेस्ट अच्छा तो टूथब्रश भी अच्छा होना चाहिए। रंग में, बनावट में दांतों तक पहुंच और सफाई की क्षमता वाला होना चाहिए। बाजार में बहुत सारे रंग और सफाई की क्षमता वाले टूथब्रश भी मौजूद है। माउथवॉश कुछ ही देर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथवॉश भी मौजूद है। तो इस तरह से क्या है, टूथपेस्ट, टूथब्रश और मुंह की सफाई करने के लिए जब इनसे भी काम ना बने तो माउथवॉश भी उपलब्ध है। तो इस तरह से बाजार जो है कई तरह सामग्रियों से भरे पड़े हैं। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर महीने नए नए उत्पाद जुड़ते ही जा रहे हैं। साबुन को ही लेते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में एक साबुन को ही देख लीजिए, जिसमें मौजूद है तरोताज़ा कर देने की शक्ति, पसीना रोकता है, जम से रक्षा करता है, शरीर को पवित्र रखने के लिए शुद्ध गंगा जल से बना है तथा बहुत सारे सिने स्टार्स की खूबसूरती का राज भी यही है। इस तरह से बहुत सारी बातें बताकर लोगों को उनको खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, लुभाया जाता है। पुरुष भी इस मामले में पीछे नहीं है। पहले जहां साबुन और का तेल से ही काम चल जाता था, अब क्या है, बाज़ार में उनके भी बहुत सारे सामग्री उपलब्ध है, जैसे आफ्टर शेव, कोलोन आदि। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में हैं और इनकी सूची लंबी भी हो सकती है। आजकल की संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो जैसे मानो मामूली बात हो गया है। परिधानों की ही बात करें तो वस्त्र और परिधानों की दुनिया में शहरों में जगह जगह पर बुटीक खुल गए हैं। इन बुटीकों में आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांडों के कपड़े आ गए हैं। यह नए डिज़ाइन भी है, ट्रेंडी भी है और महंगे भी है। घड़ी को ही देख लेते हैं। अब घड़ियाँ समय देखने के लिए नहीं बल्कि दिखावे और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती है। पहले घड़ियाँ समय दिखाती थी, पर उससे यदि यही काम लेना तो 400-500 से चल जाती है। पर हैसियत जताने के लिए आज बाजार में 50 से 60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ियाँ भी उपलब्ध है। आज के समय में किसी को संगीत आए ना आए, पर म्यूज़िक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने ना आए। कंप्यूटर को भी आज दिखावे के लिए ही खरीदा जा रहा है। लेखक का आगे कहना है कि प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह भी 5 सितारा होटलों में ही बुक होते हैं। ये सब दिखावे की संस्कृति है। अस्पताल की बात कहें तो इलाज करवाने के लिए भी लोग बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय बना रहता है। आज के समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल मौजूद है तथा आने वालों में संभावना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी इस तरह के जो है बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा के लिए जहां पर 5 सितारा होटलों की तरह ही क्या है शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, जहां पर जो है बड़े बड़े लोग जो है वहां पर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम संस्कार के बाद लेखक अंतिम संस्कार की बात करते हुए कहते हैं कि भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं। जैसे कि आपके कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाही फूल होंगे तथा फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में संगीत आदि का इंतजाम भी होगा। तो इस तरह से जो है आने वाली संस्कृति में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं।
तो लेखक ने इस तरह से इन सारी सामग्रियों के बारे में बताने के बाद इसके गंभीर पक्ष पर भी अपने विचार रखे हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हमारी आज की संस्कृति नई संस्कृति, अनुकरण की संस्कृति बनती जा रही है। प्रतिष्ठा की अंतिम प्रतिस्पर्धा में वे जो है दिखावी आधुनिकता के गिरफ्त में आ रहे हैं, यानी बनावटीपन जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। आज लोग जो है प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ उसमें बनी हुई है। एक से एक नया से नया सामान वे खरीदते हैं और इस तरह से वे आधुनिक बनते जा रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? आदमी जितना आधुनिक होगा उतनी ही उनमें कुछ चीज़ों में गिरावट भी आ रही है। तो इसका परिणाम बहुत भयंकर है। तो इसके बारे में लेखक ने बताया है कि समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। दिखावे की यह संस्कृति सामाजिक अशांति को बढ़ा रही है। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट गए हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है तथा हमारी मानसिकता में भी गिरावट आ रही है। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन होने लगा है तथा आस्थाओं का भी क्षरण हुआ है। कड़वा सच ये है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जितना भी हम उपभोक्तावादी बनते जा रहे हैं, जितनी भी हम वस्तुओं के प्रति लालायित हो रहे हैं, जितना भी हम सामग्रियों को खरीद करके अपने घर भर रहे हैं, उतना ही क्या है हमारे सामाजिक दूरी बनती जा रही है और हमारी मानसिकता जो है संकुचित हो गई है और हमारी जितनी पास परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो संकुचित हो गए हैं और इस तरह से हमारी संस्कृति पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। हम पश्चिमी सभ्यता को, संस्कृति को का अंधानुकरण कर रहे हैं, उनके अनुकरण पर कर रहे हैं। तो अंत में लेखक ने गांधी जी के विचारों को सामने रखा है और कहा है कि गांधी जी ने कहा था कि हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। अर्थात गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपनाना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाला है। तो बच्चों, कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको करना है। कुछ प्रश्न इस प्रकार है। आज की उपभोक्ता संस्कृति, उपभोक्ता युग में पनप रही संस्कृति के बारे में अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तीसरा है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। और चौथा प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो एक एक करके इसके उत्तर जान लेते हैं। आज की उपभोक्ता संस्कृति अब युग में पनप रही है, इस पर अपने विचार रखने हैं। तो इसका उत्तर यही है कि लेखक का मानना है कि समय में सब कुछ बदलता जा रहा है। आज के इंसानों पर नई जीवन शैली हावी होता जा रहा है। आज के समय में बाज़ार में विलासिता और ऐशो आराम की वस्तुएं जो है भरी पड़ी है और इस तरह से लोगों में उनको खरीदने की हो रही है और इस तरह से ये जो है उपभोक्तावादी युग में पनप रही जितनी विषमताएं हैं उसके साथ साथ वो भी बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि सुख से क्या अभिप्राय है। सुख से अभिप्राय है मानसिक संतुष्टि। यदि व्यक्ति मानसिक सुख, किसी चीज़ को खरीद करके यदि वह खुश रहता है तो वह मानसिक सुख कहलाता है। लेखक के अनुसार मानव मनुष्य को चाहिए कि लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने के लिए उत्पाद का ज़रूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख कहलाता है। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है।
आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रही है, पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रही है। आज उत्पाद को उपभोग की दृष्टि से नहीं बल्कि महज दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। इस तरह से ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग अच्छे विज्ञापन, उत्पाद के प्रतिष्ठा चिन्ह को देखकर प्रभावित होते हैं। दिखावे की संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ा दी है। यह संस्कृति भोग की संस्कृति बनती जा रही है। इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये आज समाज के लिए एक चुनौती है, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन हो रहा है, वह घट रहा है और लोग जो है इस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। अनुकरण की संस्कृति बनती जा रही है।